जय शिवाय नमः सोव्याम दोस्तों, हर हर महादेव। आज है शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जो जिसमें नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। तो आप सभी भक्तों को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नाग पंचमी की पूजा तो सभी लोग करते हैं, क्योंकि इनमें नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है विशेष रूप से, और ये पर्व सभी लोग मनाते हैं। तो नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? सुबह 6 बजकर प्रातः 9:24 तक ये शुभ मुहूर्त है। वैसे तो नाग पंचमी को उदया तिथि से ही लिया जाता है, तो आप ये पर्व दिन भर मना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ विशेष उपाय हैं जो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपके साथ शेयर की है। लेकिन कुछ कुछ उपाय बाकी है। वैसे तो नाग देवता को दूध पिला के उनकी पूजा अर्चना अच्छे से की जाती है, वो सभी लोग करते हैं। और नाग देवता की बड़े ही अच्छे मुहूर्त में, वैसे दिन भर आप इनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने का फल बड़े ही फलदायी होता है। तो आप सुबह में 6:09 से लेकर 9:24 के भीतर आप नाग देवता की पूजा अर्चना कर लें। आप दूध से, जैसे कि बहुत लोग अपने मेन दरवाजे पे गोबर से नागिन का फ़ोटो बनाते हैं दोनों साइड अपने दरवाजे के, और उस पर फिर दूध कील बतासे इससे पूजा अर्चना करते हैं। फिर मंदिर में भी जाकर आप पूजा अर्चना होती है, तो वहाँ भी करते हैं। अपने पूजा घर में भी नाग देवता का फ़ोटो बनाकर पूजा करते हैं। तो ये तो सभी को पता ही होगा कि पूजा अर्चना कैसे की जाती है। और जिन्हें नहीं पता, वो हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं जो नाग देवता की पूजा अर्चना कैसे करते हैं। हमारे घरों में तो नाग देवता की विशेष पूजा होती है, और जो लोग नाग देवता की पूजा पाठ करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो उनके घरों में कभी भी नाग देवता मतलब डर नहीं होता। उन्हें कभी भी मतलब नाग देवता के काटने से या सपने में आते हैं, चाहे फिर डरावनी चीज़ें, चाहे फिर भूत प्रेत का जो भी नेगेटिविटी है, ये सबसे उन्हें डर कभी नहीं लगता है। तो आप नाग देवता की पूजा पंचमी तिथि को ज़रूर करें, क्योंकि सावन महीना के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को ये नाग देवता की पूजा होती है। और सभी लोग पंचमी तिथि को मनाते हैं, नाग पंचमी, और विशेष रूप से इसकी पूजा की जाती है। तो आप इस मुहूर्त में नाग देवता की पूजा पाठ ज़रूर से ज़रूर करें। तो इसमें कुछ उपाय हैं जो आप करके अपने मन में जो भी दुविधा हो, चाहे फिर आपके सपने में सब आते हों, चाहे फिर आपके घरों में निकलते हों, तो आप इनसे निजात पा सकते हैं। तो आप देखिए, नाग पंचमी हो, शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का, कोई भी सावन का नाग पंचमी के दिन अगर घर के दरवाजे के बाहर शुभ और लाभ, जैसे रोली से, कुमकुम से आप लिखते हैं, तो फिर आप मतलब जैसे कि वकील हो, चाहे फिर वो जो भी मतलब जैसे ये बिजनेस करते हैं, तो वो लोग अपने में दुकान में हर जगह शुभ लाभ लिख सकते हैं। वैसे आप घरों में भी मेन डोर पे आप शुभ लाभ लिख सकते हैं। नहीं तो फिर आप अलमारी के दोनों साइड लिख सकते हैं, तो तिजोरी में लिख सकते हैं। बहुत लोग बही खाते जो रखते हैं, वहाँ भी शुभ लाभ लिख सकते हैं। तो इसका बड़ा ही महत्व है। अगर मान लीजिए आप घर में नहीं है, तो आप कागज़ पे रोली से शुभ लाभ लिख कर रख ले, जब आप घर जाए तो आप अपने घर के बाहर चिपका सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये उपाय आप पंचमी तिथि को करें, तो आपको कभी भी धन समृद्धि की कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि हमेशा आपके घर में बनी रहेगी। तो आप ये मेन गेट अलमारी पे ये ज़रूर से ज़रूर करें, और पंचमी तिथि को ही करें। वैसे बहुत सारे उपाय हमारे शिव पुराण में विजय गुरु जी ने बताया है, तो आप और भी उपाय कर सकते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में कुछ उपाय आपसे शेयर की हूँ, और इस वीडियो में भी मैं और 1-2 उपाय आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये तो हो गया आपका शुभ लाभ, जो आप मेन डोर पे लिख सकते हैं। नाग देवता की पूजा अर्चना कैसे करें, वो आप सभी को आता है, और मैंने आपको बता ही दिया है। तो फिर आप दूसरा उपाय शिव मंदिर जाकर कर सकते हैं, जो कि दूसरा उपाय आप मंदिर में जाएँ, शिव मंदिर में जाएँ, तो शिव भोलेनाथ को पूजा अर्चना करें, उनकी आशीर्वाद लें, और 5 दिया घी का आप घर से लेकर जाएँ, शिव मंदिर जब जाएँ, 5 दिया घी का शिव मंदिर लेकर जाएँ, और वो 5 दिया मंदिर में जलाएँ, मतलब लगा दें, मतलब शिव भगवान के सामने 5 दिया जो है आप लगा दें जब, और वो उस समय ही आप मन से अपने घर में जो भी आपको दिक्कत हो या जो भी परेशानी हो, वो भोलेनाथ के सामने आप बोलें। और उसके बाद फिर आप देखिएगा, आप घर आ जाइए। मान लीजिए धन की कमी कभी भी, मतलब आपके घर में कोई भी धन संपदा या फिर कितना भी दर्द हो, कितना भी कष्ट हो, 5 दिया घी का भोलेनाथ के पास जला के जब आप आ जाते हैं, तो आपकी अपार से अपार दुख भी कट जाते हैं। तो ये कारगर भी आपको पंचमी तिथि को ही करनी है। तो आप ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करें, और शिव मंदिर में जाकर 5 दिया का उपाय आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप पूरा दिन, मतलब 12 बजे से पहले ये उपाय कर लें, तो धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होगी। पंचमी तिथि को आप ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करें। ऐसे तो आप बहुत लोग हैं कि कहते हैं कि हम कितना भी उपाय करें, पर हमें कष्ट तो घिरी ही रहती है।
तो देखिए आप भगवान पे मन से आस्था रखते हैं और उनकी मन से पूजा करते हैं तो भगवान दुःख और दर्द को कम कर ही देते हैं। बस आपका आस्था और होना चाहिए और वो भोलेनाथ पे पूरी तरह विश्वास रखें, मन में नेगेटिविटी ना सोचें और उन पे पूरी तरह भरोसा करें, विश्वास करें, आस्था करें, तो आपकी मन की इच्छा ज़रूर पूरी होगी। लेकिन आप मन से, श्रद्धा से जब भोलेनाथ को पुकारेंगे तो वो आपके दर्द दुःख को कम कर ही देंगे। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। वैसे तो 108 चावल के दाने का भी उपाय पंचमी तिथि को किया जाता है, लेकिन वो ये उपाय रात्रि के 12 बजे के बाद किया जाता है। तो आप ये उपाय, आप मंदिर तो जा नहीं सकते हैं, रात के बाद तो पट बंद हो जाती है, तो आप कैसे करेंगे? तो इस उपाय को आप चाहे तो जिनके घर में शिवलिंग हो, जो रखे हों, वो कर सकते हैं और नहीं तो मंदिर अगर खुली हो ब्रह्म मुहूर्त में तो आप जाकर कर सकते हैं। तो जैसे कि 4 बजे मंदिर खुल ही जाती है, बहुत जगह खुल जाती है, तो आप मान लीजिए आप बहुत कष्ट में हैं, आप मतलब आपके घर में हमें हर चीज़ की कमी है, दुःख तकलीफ़ लगी ही रहती है, तो आपका दुःख कभी पीछा नहीं छोड़ता है, तो आप 108 चावल के दाने का ये उपाय भी कर सकते हैं, जो कि शिव पुराण में इसको गुरुजी ने बड़े ही अच्छे से वर्णित किया है। तो आप कच्चे चावल जो आप शिव पे चढ़ता है, खंडित नहीं रहता है, अक्खा चावल 108 दाने ले लें, उसको केसर के पानी में डुबोकर, कच्चा चावल जो है उसे केसर के पानी में डुबोकर शिव शंकर को रात्रि के 12 बजे के बाद 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप चढ़ा दें, अर्पित कर दें। उसके बाद उस चावल के दाने को आप उठाकर ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने पास रख लें। उसके बाद आप देखेंगे कि आप जितना भी कष्ट में थे, जितनी भी तकलीफ़ें थी आपकी, वो आपकी भोलेनाथ पूरी तरह ख़त्म कर देंगे और आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी, हमेशा भंडार भरा रहेगा। तो आप ये उपाय भी ज़रूर से ज़रूर करें। मैंने आपको इतने सारे उपाय बताए, वैसे आप कल के दिन समी के पत्ते का भी उपाय कर सकते हैं। तो आप चाहे तो समी के पत्ते का कर सकते हैं, अगर 108 चावल के नहीं कर सकते क्योंकि मंदिर जाना संभव नहीं है, तो फिर आप समी के पत्ते का भी उपाय कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में हमेशा सांप निकलते हो, चाहे फिर आपको डर भय रहता है, तो अगर आपका जैसे बहुत लोग गांव में रहते हैं, चाहे फिर ज़मीन वाली जो घर रहती है, फ्लैट में तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन जिनका ज़मीन का घर है, चाहे फिर बगान वाला घर है, उनमें सांप देवता निकलते रहते हैं, तो फिर पंचमी तिथि को उनके लिए एक उपाय गुरु जी ने बताया है कि अगर आप समी का पत्ता भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ है, अगर आप चढ़ाते हैं तो भी सही, या नहीं भी चढ़ाते हैं तो समी का पत्ता आप देखेंगे कि मंदिर जब जाते हैं पंचमी तिथि को, तो भोले बाबा पे समी का पत्ता तो सभी लोग चढ़ाते हैं समी पत। तो आप आस्तिक मुनि का नाम लेकर उस समी पत्ते को उठा लें, उसके बाद अपने घर लाकर आप अपने मेन दरवाजे पे कहीं भी चिपका दे या फिर रख दे, या तो फिर आपका बगीचा है उसमें कहीं भी रख दे। तो आप ये करके देखिए, आपके घर में सर्प नहीं निकलेंगे और आपको भय खत्म हो जाएगा। आपको मतलब सांपों का डर नहीं रहेगा, नागदेव आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे, कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो आप ये उपाय भी पंचमी तिथि को कर सकते हैं। तो आप नाग पंचमी के दिन ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करें, पूजा अर्चना करने के बाद ही करें पंचमी तिथि को। तो मैंने आपके साथ 5 उपाय शेयर की है, जो आप पंचमी तिथि को कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपका कुछ भला हो जाए, या पंचमी तिथि को आप मान लीजिए मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको लगे कि हाँ, देखने के बाद मुझे पूजा अर्चना करनी चाहिए, चाहे आपको सर्प काल दोष है, चाहे फिर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करें। वैसे तो आप अगर शिव पुराण देखते हैं, शिव पुराण की कथा सुनते हैं पूज्य गुरु जी का, तो आपको ये सारे उपाय पता ही होंगी। तो आप नाग पंचमी के दिन ये 5 उपाय ज़रूर से ज़रूर करें। तो आपके घर में जो भी सर्प दोष हो, काल दोष हो, सब कट जाता है। आपको इसकी भय कभी नहीं सताएगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।